सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजु गोपानी। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा लोक राममय हो उठा है। श्री राम जी के विग्रह की पुनर्स्थापना के लिए 500 वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और तपस्या पूर्ण हुई है। भगवान श्री राम की पुनर्प्रतिष्ठा के सत प्रयासों में मातृशक्ति भी बढ़ चढ़ कर सम्मिलित रही और अपना अतुलनीय योगदान दिया है। 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तब एक महिला ही थी जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में रखा था। और वे महिलाएं ही थी जिनकी आवाज इस आंदोलन का प्रेरक मंत्र बन गई थी। आज इस वीडियो में हम इन्हीं महिलाओं की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं, परंतु पहले आप सभी से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान एक आवाज जो गली, नुक्कड़, मंदिरों और भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में गूंजती थी, वो साध्वी रितंभरा की थी। आंदोलन के संदेश को उकेरते उनके भाषणों के ऑडियो टेप बनाकर एक एक रुपए में बेचे जाते और बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के घरों में बांटे जाते थे। इनकी लोकप्रियता हिंदुओं में इतनी थी कि इतिहासकार तनिका सरकार अपनी किताब द हिंदू वाइफ हिंदू नेशन में लिखती हैं कि अयोध्या के पंडितों ने मंदिरों में अपने रोजाना तय पूजा पाठ को स्थगित करके इनके ऑडियो कैसेट के भाषणों को बजाना शुरू कर दिया था। हिंदू औरतों के आज्ञाकारी और शांत होने की पारंपरिक छवि को तोड़ते हुए साध्वी रितंभरा के भाषणों में आवेग था। बाबरी मस्जिद विध्वंस से एक साल पहले 1991 में दिल्ली में लाखों लोगों की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उत्साहित भीड़ और उत्तेजित हो गई जब उन्होंने नारा लगाया, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, और जवाब आया, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा, वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अपने भाषणों की शुरुआत साध्वी रितंभरा अक्सर जय मां सीता से करती थी। साध्वी के भाषणों में सभी हिंदुओं को जाति का भेदभाव भूलकर एक होने की बात होती थी, क्योंकि वो कहती थी कि राम सब हिंदुओं के भगवान हैं। साध्वी रितंभरा पंजाब के गरीब मंडी दौराहा गांव के वैसे परिवार में पैदा हुई जिन्हें निचली जाति का समझा जाता है। मनोविश्लेषक सुधीर कक्कड़ अपनी किताब द कलर्स ऑफ वायलेंस में बताते हैं कि 16 साल की उम्र में रितंभरा को हिंदू पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे कई संतों में से प्रमुख स्वामी परमानंद के प्रवचन सुनकर एक आत्मिक अनुभव हुआ। इसके बाद ही वो हरिद्वार के उनके आश्रम चली गई और वहीं अपनी भाषण देने की कला विकसित की। वो इतनी पारंगत हो गई थी कि विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपना प्रवक्ता बनाया। सितंबर 1990 में गुजरात के सोमनाथ से राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू हुई। इसे एक महीने में 10,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके अयोध्या पहुंचना था। बीजेपी के अपने अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रथ यात्रा के अलग अलग हिस्सों में भाग लिया। इसी दौरान रितंभरा जी ने अपने नाम के साथ साध्वी जोड़ लिया। 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए थे, तब साध्वी रितंभरा बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ साधु संतों के साथ मंच पर ही थी। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में उस दिन की आंखों देखी बात लिखी है। उनके मुताबिक साध्वी रितंभरा कार सेवकों को संबोधित करते हुए कह रही थी कि वो इस शुभ और पवित्र काम में पूरी तरह लग जाएं। उस दिन मंच पर एक और औरत भी मौजूद थी। महज 30 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश के खजुराहो से सांसद बनी उमा भारती। इसलिए पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि साजिश का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला था, मन में, वचन में, कर्म में एक ही बात थी, साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 1989 के लोकसभा चुनाव में 523 में से सिर्फ 23 सीटें यानी 4.4% महिलाओं ने जीती थी, जिनमें से एक उमा भारती थी। उमा भारती अपने पैरों पर खड़ी थी, किसी पिता या बेटे पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं थी, ना ही उनकी पहचान माँ या बेटी की थी। वो एक सजग, सशक्त और राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी औरत थी। जब उमा भारती 11 साल की थी तो उनके पिता की मौत हो गई। उनकी माँ, जिन्हें वो अपनी प्रेरणा का स्रोत बताती हैं,
उन्होंने उनको और उनके 5 भाई बहनों को अकेले ही बड़ा किया। एक साक्षात्कार में उमा भारती ने बताया कि जब उनके परिवार वालों ने पिता द्वारा उनके लिए छोड़ी गई जमीन हथियाने की कोशिश की तो उनकी मां 1 महीना पैदल चलकर भोपाल गई और मुख्यमंत्री आवास के गेट के सामने लेट गई ताकि अपनी फरियाद की सुनवाई करवा सके। कुछ वैसे ही जिद उमा भारती ने तब दिखाया जब अयोध्या में दाखिल होने के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया। 1990 में जयपुर में हुए बीजेपी के अधिवेशन में अपने वक्तव्य में उमा भारती ने बताया कि अक्टूबर में जब अयोध्या में विवादित मस्जिद को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था तब उनके पास वहां जाने का एक ही रास्ता था। उन्होंने कहा, मुझे मेरे लंबे बाल बहुत प्यारे थे, पर मैं एक मंदिर में गई और नाई से कहा मेरे सारे बाल साफ कर दो। जब सर गंजा हो गया तब अयोध्या की सख्त सुरक्षा के बावजूद मैं एक लड़के के भेष में दाखिल होने में कामयाब रही। राम जन्मभूमि आंदोलन में वो भी साध्वी रितंभरा जैसे ही तेज तर्रार और भड़काऊ वक्ता के तौर पर उभरी। उनके भाषणों के ऑडियो टेप भी खूब बनाए गए। बाबरी विध्वंस के लिए दर्ज एफआईआर में उमा भारती का भी नाम था। राम जन्मभूमि आंदोलन पर पत्रकारों द्वारा लिखे गए कई लेख उमा भारती के भाषणों की चर्चा करते हैं, जिनमें उनकी भाषा साध्वी रितंभरा से कुछ खास अलग नहीं है। मसलन उन्होंने कहा, राम मंदिर बनाने के लिए सरयू का पानी हमारे खून से लाल भी हो जाए तो, या मंदिर बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी हड्डियों को ईंट बना देंगे और लहू को गारा। बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन उमा भारती ने 2 नारे दिए थे, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है, और एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। उमा भारती को राजनीति में लाने में सबसे अहम भूमिका भी एक महिला की ही थी और वो महिला थी राजमाता विजयराजे सिंधिया। कई साक्षात्कारों में उमा भारती ने कम उम्र में राजमाता सिंधिया की छत्र छाया में आने और उसके बल पर संघ में अपनी जगह बना पाने का जिक्र किया है। युवा नेताओं उमा भारती और साध्वी रितंभरा से उम्र में बहुत बड़ी 70 साल पार कर चुकी मजी हुई नेता विजयराजे सिंधिया राम जन्मभूमि आंदोलन का तीसरा अहम महिला चेहरा थी। आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ी जाति की माने जाने वाले परिवारों से आने वाली उमा भारती और साध्वी रितंभरा से उनकी पृष्ठभूमि बहुत ही अलग थी। समृद्ध और सामंती वर्ग में लोकप्रिय तथाकथित ऊंची जाति की विजयराजे सिंधिया राजसी अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। हालांकि साध्वी रितंभरा और उमा भारती की तरह वो भी एक एकल औरत थी। गेरुआ वस्त्र और बड़े सफेद या लाल टीके वाली साध्वी रितंभरा और उमा भारती से रहन सहन में काफी अलग राजमाता सिंधिया विधवा होने के बाद पुरानी रिवायतों के मुताबिक सफेद साड़ी पहनती थी। उनके विचार हिंदू धर्म में लोकप्रिय औरत की रूढ़िवादी भूमिका को ही सही मानते थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई बार स्पष्ट किया कि उनके मुताबिक औरतों का मुख्य कर्तव्य पत्नी और मां बनना है और औरतों के सती हो जाने को वो एक गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बताती थी। विजयराजे सिंधिया के राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी से नहीं हुई, ना ही वो पति जीवाजीराव सिंधिया की वजह से राजनीति में आई। अपनी आत्मकथा द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर में वो लिखती हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के न्योते पर उन्होंने अचानक राजनीति और कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया था। राजसी परिवार का खूब वर्चस्व था और 1957 में वो जब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी तो आराम से जीत गई। 1961 में पति की मृत्यु के बाद भी सिंधिया राजनीति में सक्रिय रही, पर कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों की वजह से पार्टी छोड़ पहले स्वतंत्र पार्टी और फिर 1972 में जनसंघ का हिस्सा बनी। ग्वालियर हिंदू महासभा का गढ़ था। विचारधारा में राजमाता सिंधिया कांग्रेस के मुकाबले हिंदू महासभा की सोच के करीब थी। फिर वो एक सफल राजनेता के अलावा राजसी घराने की आर्थिक मजबूती भी रखती थी। ये गठजोड़ दोनों के हित में था। आपातकाल में अन्य राजनीतिक बंदियों की तरह ही राजमाता विजयराजे सिंधिया को भी जेल हुई और जब बाहर आई तो नई भारतीय जनता पार्टी में उन्हें उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया। विश्व हिंदू परिषद में भी उन्हें ऊंचा स्थान मिला। 1986 में उनकी अध्यक्षता में विश्व हिंदू परिषद में एक गौ रक्षा विभाग बनाया गया। 1988 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मंदिर निर्माण के लिए प्रस्ताव लाने वाली राजमाता सिंधिया ही थी।
बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में दर्ज एफआईआर में राजमाता विजय राजे सिंधिया का भी नाम है। मां जैसे उनके व्यक्तित्व में सादगी और संयम झलकता था, पर भाषण सीधी बात कहते थे। सिटीजन्स ट्राइब्यूनल ऑन अयोध्या की 1993 में छपी रिपोर्ट द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द संघ कंबाइन के मुताबिक नवंबर 1992 में राजमाता विजय राजे सिंधिया ने पटना में कहा था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना होगा, और विध्वंस के दिन 6 दिसंबर में उन्होंने अयोध्या में मंच से कार सेवकों को सर्वश्रेष्ठ बलिदान के लिए तैयार रहने को कहा था। आइए अब इन तीन नेताओं के 1992 के बाद के जीवन को टटोलते हैं। राजमाता सिंधिया के लिए बाबरी विध्वंस उनके राजनीतिक जीवन के ऐसे समय में आया जिसके कुछ ही साल बाद 1998 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति छोड़ दी। हालांकि जब तक उनका रुतबा बना रहा और वो बीजेपी की उपाध्यक्ष रही। 3 साल के बाद 2001 में उनका निधन हो गया। पर उमा भारती और साध्वी रितंभरा के लिए आंदोलन एक शुरुआत थी। उन्हें इससे खूब लोकप्रियता मिली और वो प्रभावशाली वक्ता के तौर पर उभरी। साध्वी रितंभरा अब दीदी माँ के नाम से जानी जाती हैं। टेलीविजन के जरिए धार्मिक कथाएं करती हैं, देश विदेश में सभाएं करती हैं। 1992 में उन्होंने परम शक्ति पीठ नाम की गैर सरकारी संस्था बनाई और बाद में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों के लिए वृंदावन के पास वात्सल्य ग्राम नाम का एक आश्रम बनाया है। पिछले दशकों में वो अलग अलग राज्यों में अपने स्कूल, हॉस्टल इत्यादि खोलती रही हैं। राम मंदिर आंदोलन के बाद उमा भारती की पैठ बनी रही। वो 1989 से लेकर 2003 तक सांसद चुनकर लोकसभा आई। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी रही और एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री पद भी मिला। पर बीच में बीजेपी छोड़ अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया। हालांकि वो बीजेपी में फिर लौट आई। 2014 में फिर से लोकसभा सांसद चुनी गई और केंद्रीय मंत्री बनी। 2019 में जब उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा की तो पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इन नेताओं की अपनी राह जैसी भी रही हो, 3 दशक पहले उन्होंने आम हिंदू औरतों के लिए नई जमीन जरूर खड़ी कर दी। उनके भाषणों ने एक चिंगारी का काम किया और पहली बार तैयार की कार सेवक महिलाएं। आंदोलन के दौरान हिंदू औरतों के अपने घरों से निकलकर बाहर आने के पीछे भी एक इतिहास था। इसकी नींव कुछ दशक पहले डाली गई थी। साल 1936 में आरएसएस का महिला धड़ा राष्ट्र सेविका समिति काम करने लगा था। आरएसएस शाखाओं में पुरुषों को पार्कों में शारीरिक व्यायाम और हिंदू धर्म के इतिहास, संस्कृति का अध्ययन कराया जाता था। अब ऐसी शाखाएं औरतों के लिए भी आयोजित होने लगी। कुछ दशकों के बाद ये औरतें तब सामने आई जब 1960 के दशक में भारतीय जनसंघ ने गौ हत्या के विरोध को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। साल 1980 में पार्टी ने अपना महिला धड़ा भारतीय महिला मोर्चा शुरू किया। बजरंग दल की ही तर्ज पर औरतों को संगठित करने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने महिला विंग दुर्गा वाहिनी की स्थापना करी। इसमें खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को शामिल किया जाने लगा। दुर्गा वाहिनी की वेबसाइट के मुताबिक राम जन्मभूमि आंदोलन में वाहिनी की औरतों ने बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। आगे लिखा है, अयोध्या के रक्त रंजित माहौल में उन्हें अपने साधारण कोमल रूप को त्याग कर एक प्रभावशाली मुद्रा अपनाते हुए जीती जागती औरतों की एक जिंदा दीवार बनाई ताकि उनके भाई जिन पर सुरक्षा बल लाठियों और गोलियों से वार कर रहे थे उनको बचाया जा सके। साध्वी रितंभरा दुर्गा वाहिनी की राष्ट्रीय संयोजिका यानी अध्यक्ष हैं। शाखा या दुर्गा वाहिनी के शिविर में जाने वाली औरतें साड़ी नहीं सलवार कमीज पहनती थी। साध्वी रितंभरा और उमा भारती के ऑडियो टेप्स ने घर में रहने वाली औरतों के निजी जीवन में राजनीति को दाखिल करने का अहम काम किया। आंदोलन के दौरान औरतों ने एक नारा बुलंद किया, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। एक अनुमान के अनुसार 55,000 महिला कार सेवक राम जन्मभूमि में कार सेवा में सक्रिय रही थी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की बहनें उस समय देश भर में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्र जागरण के कार्य में लगी थी।
6 दिसंबर को कार सेवा के दौरान जहानाबाद की तब 32 वर्ष की उन एक महिला वकील ललिता सिंह की कहानी ही पूरे देश की मातृशक्ति के मन की बात कह देती है, जो अपने नन्हे शिशु को किसी और को थमाकर गुंबद पर जा चढ़ी थी। 96 वर्षीय राम भक्त कार सेवक शालिनी दबीर को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। 1990 में कार सेवा के लिए मुंबई छोड़ने वाली शालिनी रामकृष्ण दबीर को विशेष तौर पर सम्मानित करते हुए अयोध्या से लाए अक्षत देकर राम मंदिर आने का निमंत्रण दिया गया है। सदियों के अथक संघर्ष के बाद जो आनंद के पल आए हैं, उसका उत्सव मनाने के लिए मातृशक्ति ने भी खूब तैयारियां की हैं। जब हिंदू समाज के इस संघर्ष की गाथा कही और लिखी जाएगी, मातृशक्ति का उल्लेख उसमें प्रतिष्ठा के साथ होगा। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।